हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है वो मैट्रिक्स शुरू किए हैं। मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व किए हैं। आज के क्लास में एक मैट्रिक्स का एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? बहुत ही इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो जानने के लिए हम सबसे पहले एक चीज क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उससे हम लोग इंटरचेंज कर दें। अब इंटरचेंज क्या करें? तो मैट्रिक्स में होता क्या है, रो और कॉलम होते हैं। अगर हम लोग रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने के बाद जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे ही हम लोग ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहेंगे। कहने का मतलब है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5, 2 3 4 5। हम क्या कर दे रहे हैं, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। मतलब देखिए क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट रो जो दिख रहा है R1 जो दिख रहा है उसको हम लोग C1 में रख देंगे। C1 मतलब कॉलम 1, R1 मतलब रो 1। ठीक है। ये जो R2 जो दिख रहा है, ये जो R2 दिख रहा है उसे हम लोग, ये जो 4 5 R2 है इसे 4 5 हम लोग C2 में रख देंगे। अब ये जो मैट्रिक्स मिला हमें उसी को हम लोग कहेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और उसे हम लोग A डैश से डिनोट करेंगे या फिर A T से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया? तो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। समझ में आ गया? इसमें क्या है, सिंपल सा, अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू डिफिनेशन, अगर इसका Aij दिया हुआ है और इसका ऑर्डर अगर m बाय n है, तो जब हम लोग A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो सीधे हो जाएगा Aj, और इसका जो ऑर्डर है वो चेंज होके हो जाएगा n बाय m। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल यहां पे हम लोग लेते हैं। a इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 3 4 6 9 8। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो a डैश होगा क्या, देखिए a डैश क्या होगा, जो इसका रो 1 जो दिख रहा है, R1 दिख रहा है, ये जो इधर दिख रहा है ना, इसको हम लोग इधर रख देंगे। ये जो ए साइड दिख रहा है, लेटा हुआ दिख रहा है, उसको हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है। तो 2 3 4 फर्स्ट रो में है, तो 2 3 4 हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देंगे। क्या कर देंगे? कॉलम 1 बना देंगे। और ये जो दिख रहा है 6 9 8, ये किसमें है, रो 2 में है, तो दूसरा रो को हम लोग दूसरा कॉलम बना देंगे। क्या हो गया, 6 9 8। यही हो गया इसका ट्रांसपोज। अब देखिए इसका जो ऑर्डर था वो 2/3 था, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 हो गया। हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? तो हम क्या करेंगे, रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे। जो रो है उसे हम लोग कॉलम, जैसे R1 R2 है उसे हम लोग C1 C2 में बदल देंगे। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये जो C1 दिख रहा है उसे हम लोग R1 में। देखिए इसका एक और रूप है, इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे A इक्वल टू दिया हुआ है, सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 6 9 8। देखिए A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये जो 2 6 दिया है ये कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो हम लोग रो में बदल देंगे, फर्स्ट रो में। ये 3 9 कौन सा कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इसको सेकंड रो बना देंगे। ये 4 और 8 कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो इसे 4 और 8 थर्ड रो बना देंगे। देखिए सेम ही है ना? तो सिंपल हमें करना क्या है, जो रो है उसे कॉलम कर देना है, जो कॉलम है उसे रो कर देना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को?
तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। रो को हम लोग कॉलम कर देंगे, कॉलम को हम लोग रो कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 3 4 फर्स्ट रो है, 2 3 4 फर्स्ट कॉलम हो गया। 6 9 8 फर्स्ट रो दिख रहा है, 6 9 8 फर्स्ट कॉलम हो गया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग, ये जो 2 6 दिख रहा है फर्स्ट कॉलम है, देखिए 2 6 जो है फर्स्ट रो में आ गया। 3 9 सेकेंड कॉलम में है, 3 9 सेकेंड रो में आ गया। 4 8 थर्ड कॉलम में है, 4 8 थर्ड रो में आ गया। है ना इजी, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखिए यहां पे a इक्वल टू दिया हुआ है -6382096 -3 3/2 -1 9। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए जब हम ए डैश निकालेंगे या फिर ए ट्रांसपोज कहेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा रो में है, तो फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो में है, इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो -638 फर्स्ट रो में है, इसे हम लोग -638 फर्स्ट कॉलम बना दिए। हो गया। इधर आ जाइए 209 किसमें है, सेकेंड रो में है, तो इसे हम लोग सेकेंड कॉलम बना देंगे 209। ये जो 4 6 -3 है किसमें है, थर्ड रो में है, इसे हम लोग 4 6 -3 थर्ड कॉलम बना देंगे। ये जो दिख रहा है 3/2 -1 9, ये किसमें है, फोर्थ रो में है, -3/2 सॉरी 3/2 -1 9, 3/2 -1 9 फोर्थ कॉलम बना देंगे। हो गया ट्रांसपोज। जो रो था उसे कॉलम में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो कितने रो है टोटल, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज 4 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये 4/3 हो गया। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो कितने रो आ गए, यहाँ पे 3 रो आ गए, कॉलम कितने आ गए 4 आ गए। तो जो मैट्रिक्स 4/3 ऑर्डर का था वो इंटरचेंज होकर 3/4 ऑर्डर का आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखिए वो भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसे हमें इंटरचेंज करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये वाला जो लाइन इधर दिख रहा है ये इधर से हो जाएगा A11 A12 A13। क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है सेकंड रो में ये सेकंड कॉलम हो जाएगा 21 A22 A23। ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरह से हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करके उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए नंबर वन कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं उसके बाद हम लोग उस ट्रांसपोज का अगर हम लोग दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो घुमा फिरा के जो था वही आ जाएगा। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, फिर जो हमें रिजल्ट मिला उसका फिर ट्रांसपोज हम लोग निकालें तो जो मैट्रिक्स पहले था वही मैट्रिक्स आएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए A इक्वल टू दिया है 2 3 6 9 8 4। हम क्या कर रहे हैं, A का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 6 2 3 6 9 8 4 9 8 4 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रांसपोज निकला इसका हम लोग दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हैं। मतलब क्या, इसे हम लोग फिर इंटरचेंज करेंगे। कैसे, ये जो 2 9 दिख रहा है फर्स्ट रो में 2 9 हम लोग
फर्स्ट कॉलम कर देंगे। 3 8 इधर दिख रहा है, 3 8 हम लोग इधर से कर देंगे। 6 4 इधर दिख रहा है, रो में दिख रहा है, 6 और 8 6 और 4 जो हम लोग कॉलम में कर देंगे। अब बोलिए इस मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज दोबारा निकालें तो ये जो मिल रहा है ये रिजल्ट देखिए 2 3 6 9 8 4, ये तो इसी के बराबर है ना, तो ये किसके बराबर आ गया दोबारा, ए के बराबर। तो यहाँ पे यही है कि कोई भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसका फिर अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैट्रिक्स इनिशियल में था वही मैट्रिक्स मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको? ओके, आगे देखिए। आगे देखिए, अगर सॉरी इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करता है कि अगर हम लोग ए और बी को दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर ए और बी को जोड़ते हैं और जोड़ के जो रिजल्ट आता है उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 2 3 6 9 8 0 और दूसरा मैट्रिक्स बी है, वो क्या है 8 3 -3 0 4 9। दो मैट्रिक्स है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ कब सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या रहे, समान रहे, तब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है हम लोग को क्या दिया है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो उससे पहले हमें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा ना। अब बोलिए ए प्लस बी है क्या, ये लिखिए यहाँ पे 2 9 3 8 6 0 प्लस बी का वैल्यू क्या है 8 3 -3 0 4 9। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया, तो ए प्लस बी का वैल्यू देखिए क्या आया। हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 10। ये देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा 12। ये 3 और -3 जोड़ेंगे क्या होगा 0 होगा। ये 8 और 0 जोड़ेंगे क्या होगा 8 होगा। 6 4 क्या होगा 10 होगा। 0 + 9 क्या होगा 9 होगा। ये हमें मिल गया क्या a प्लस बी। क्या मिल गया a प्लस बी। अब अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए जो रिजल्ट आया उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। जो देखिए 10 12 जो रो में दिख रहा है 10 12 हम लोग कॉलम बना देंगे। 0 8 सेकेंड रो दिख रहा है, 0 8 हम लोग सेकेंड रो मतलब 0 8 सेकेंड रो दिख रहा है, 0 8 सेकेंड कॉलम बना देंगे। 10 और 9 क्या दिख रहा है थर्ड रो दिख रहा है, तो 10 और 9 को हम लोग थर्ड कॉलम बना दिए। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, अगर यहां तक समझ में आ गया, अगला देखिए ये किसका वैल्यू आया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब यहां पे देखिए a दिया है b दिया है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले जो a दिया है उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। बोलिए क्या होगा 2 9 है तो क्या हो जाएगा 2 9। 3 8 है 3 8 इधर हो जाएगा। 6 0 6 0 इधर हो जाएगा। b का अगर ट्रांसपोज पूछा जाए तो b का ट्रांसपोज क्या होगा बोलिए तो 8 3 ऐसे दिया हुआ है 8 3 ऐसे हो जाएगा। -3 0 यहाँ दिया है तो -3 0 यहाँ हो जाएगा। 4 9 ऐसे दिया है तो 4 9 ऐसे हो जाएगा। मतलब जो रो में था वो कॉलम चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, मिटा दे रहे हैं ये सब, ठीक है। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को हम लोग जोड़ रहे हैं। a ट्रांसपोज क्या दिया है 2 3 6 9 8 0 9 8 0 प्लस ट्रांसपोज ऑफ b क्या दिया है, ट्रांसपोज ऑफ b क्या दिया है 8 -3 4 3 0 9
दोनों को जोड़िए तो 2 और 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी 8 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये जो 0 और 9 है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे जो ये जो वैल्यू दिख रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो सेकंड प्रॉपर्टी था वो ये था कि ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी निकालते हैं तो उसका वैल्यू आएगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है k इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स कोई कांस्टेंट नंबर से गुणा है उसके बाद अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका वैल्यू आता है वो कांस्टेंट नंबर इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पे दिया है 3 इंटू क्या दिया है 2 6 0 5 9 8। ये जो है हम लोग ए मान लिए, ठीक है। यहाँ के सॉरी इस तरह यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। के का वैल्यू हम लोग 3 ले लिए, ए का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, ए का वैल्यू ले लिए 3 4 6 9 0 8। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे के ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम के ए निकालते हैं। के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या है 3 4 6 9 0 8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बोलिए तो। इसका सॉल्यूशन 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 होगा, 3 को 6 से गुना करेंगे 18 होगा, 3 को 9 से गुना करेंगे 27 होगा, है ना। फिर 3 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 होगा। ये किसका वैल्यू आया तो के ए का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, के ए का वैल्यू आया। यहां पे देखिए आप जो के ए का जो वैल्यू आया वो क्या आया 9 12 9 12 और क्या आया 18 27 18 27 और क्या आया 0 24 0 24। अब अगर हम लोग के ए का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए तो। ये जो 9 12 दिख रहा है वो 9 12 ऐसे हो जाएगा। ये जो दिख रहा है सेकंड रो में वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये जो थर्ड रो दिख रहा है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जब हम लोग ए का ट्रांसपोज करें, जब हम लोग देखिए ए यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा बोलिए तो। ये जो 3 4 दिख रहा है 3 4 ऐसे हो जाएगा, 6 9 दिख रहा है 6 9 ऐसे हो जाएगा, 0 8 दिख रहा है 0 8 जो है वो ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब हम क्या करते हैं के और ट्रांसपोज ऑफ ए को गुना करते हैं। तो के का वैल्यू 3 है और ट्रांसपोज ऑफ ए अभी हम लोग निकाले 3 4 6 9 0 8। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, ये जो 3 जो दिख रहा है सबसे गुना हो जाएगा, गुना करके क्या हो जाएगा 9 18 0, फिर क्या हो जाएगा 12 27 24। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिख रहा है, ये जो वैल्यू दिख रहा है और ये जो वैल्यू आया अभी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं के ट्रांसपोज ऑफ के इंटू ए इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। समझ में आ गया कि कोई भी कांस्टेंट नंबर से अगर गुना करके ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम लोग ट्रांसपोज निकाल के जो कांस्टेंट नंबर से गुना करेंगे वो दोनों वैल्यू क्या होगा आपस में बराबर होगा। आ गया तीनों प्रॉपर्टी समझ में, कोई दिक्कत किसी को।
लिखिए, चौथा प्रॉपर्टी इसका बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए इसका जो फोर्थ और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ में देखिए क्या है, अगर हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, उल्टा हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। यहां पे क्या कर रहे हैं, ए बी को पहले गुना किए फिर ट्रांसपोज निकाले, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा इसके कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। याद रहेगा। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 3 6 0 5 4, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 0 -6 7, ये दिया हुआ है। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए मल्टीप्लीकेशन का एक सिंपल सा फंडा है मैट्रिक्स के केस में कि कोई भी दो मैट्रिसेस को हम लोग तब गुना कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर रहे। उसी कंडीशन में हम लोग दोनों मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं। यहां आप देखिए इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो 2/3 है, इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो 3/2 है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो आपस में बराबर है, यानी कि हम लोग इसका ट्रांसपोज जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए अगर ए और बी दिया हुआ है, अगर ए और बी दिया हुआ है तो हम यहां पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 6 फर्स्ट रो में है तो 2 3 6 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 0 5 4 सेकेंड रो में है तो 0 5 4 सेकेंड कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे बी दिया है तो ट्रांसपोज ऑफ बी भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, 1 0 जो दिया हुआ है इसको हम लोग 1 0 ऐसे लिख सकते हैं। 2 -6 दिया है, 2 -6 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 3 7 जो दिख रहा है 3 7 हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो जो ए और बी दिया हुआ था उससे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिए, ट्रांसपोज ऑफ बी निकाल लिए। अब आगे का काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए हमें क्या करना है, दोनों को गुना करना है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं, ए और बी को गुना कर रहे हैं। ए क्या है बोलिए, 2 3 6 0 5 4 इंटू बी क्या है 1 0 2 -6 3 7। समझ में आ रहा है। देखिए इसका गुणनफल क्या होगा, हम क्या करते हैं, ये जो रो जो दिख रहा है इसको हम लोग कॉलम से गुना करते हैं, यही ना करते हैं। ये जो तीनों वैल्यू है ये तीनों वैल्यू से गुना होगा, लेकिन हम लोग जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 × 1 प्लस लिखेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 × 2 प्लस लिखेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 को 3 से गुना करेंगे। आप इसको अगर सॉल्व करके देखिएगा 2 और 6 8 और 18 क्या हो जाएगा 26 आएगा। 2 1 2 3 2 6 2 8 6 3 18 8 26 हो गया, काम खत्म। फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू दिख रहा है इसे हम लोग इसके साथ गुना करेंगे। देख लीजिए एक बार, ये जो नीचे वाली वैल्यू दिख रहा है इसे हम लोग इसके साथ गुना करेंगे, मतलब 0 को 1 से, 5 को 2 से, 4 को 3 से गुना कीजिए। 0 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 × 2 5 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 × 3 4 × 3 क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 12 क्या हो जाएगा 22। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, यानी कि ये कॉलम का काम जो है वो खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है ये पूरा वैल्यू इसको हम लोग ये पूरा के साथ गुना करेंगे, यानी कि 2 × 0
2 इंटू जीरो प्लस लिखेंगे 3 इंटू माइनस सिक्स, 3 इंटू माइनस सिक्स प्लस लिखेंगे 6 इंटू सेवन, 6 इंटू सेवन। ये तो जीरो हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। 42 में हम लोग क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। 42 में जब हम लोग 18 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 होगा। यहां पे क्या होगा, 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो नीचे वैल्यू दिख रहा है इसे अपने दोबारा हम लोग इससे गुना करेंगे। 0 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 इंटू माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और 4 इंटू सेवन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ए और बी का वैल्यू? ठीक है। अगर हमें ए और बी का वैल्यू अगर मिल गया, ए इंटू बी का जो वैल्यू आया वो क्या आया बोलिए तो, 26 24 और क्या आया 22 -2। गुना देख लीजिए, गुना में थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा तो दोबारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 8 8 18 26। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 22। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये -18, ये 42 तो 24। ठीक है, ये 0 होगा, ये -30 होगा, ये +28 होगा -2। ए भी निकल गया। अब अगर ए भी निकल गया तो हम ट्रांसपोज ऑफ ए बी भी तो निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 26 24 जो दिख रहा है फर्स्ट रो में, वो 26 24 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 22 -2 जो सेकंड रो दिख रहा है, 22 -2 सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ए और बी का ट्रांसपोज ये रहा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए और बी हम लोग निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम लोग बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को गुना कर देंगे। देखिए कैसे गुना करेंगे। पहले हम लोग क्या लेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू फिर क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 0 2 -6 3 7 इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी जो दे रखा है, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 0 3 5 6 4। अब देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो दिख रहा है हमें, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो आपस में क्या है, बराबर है। फर्स्ट का कॉलम 3 है, सेकेंड का रो 3 है, दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग गुना कर सकते हैं। गुना कीजिए कि देखिए ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू हम लोग इसके साथ गुना करेंगे। ये पूरा वैल्यू हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 26 आएगा। आप देख लीजिए, ये पूरा को अगर इसके साथ गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 26 आएगा। अब ये पूरा को अगर हम इसके साथ गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 होगा, -6 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा, -6 को 3 से गुना करें क्या होगा, -18। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा वैल्यू को जब हम इसके साथ गुना किए तो देखिए 1 को गुना किया 2 से, 2 आया, 2 3 6 आया, 3 6 18 आया, जोड़े तो 26 आया। नीचे आ जाए, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 होगा, -3 को 6 से गुना करेंगे 18 होगा, 7 को 6 से गुना करेंगे क्या होगा, 42 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका काम खत्म हो गया। ये जो तीनों दिख रहा है इसे जब हम लोग ये तीनों के साथ गुना करेंगे तो 1 को 0 के साथ गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 5 के साथ गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 3 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर नीचे ये जो वैल्यू दिख रहा है इसे हम लोग जब इसके साथ गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक रिजल्ट देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू आया वही वैल्यू देखिए यहाँ पे आया है। कहने का मतलब है जब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी निकालें तो इसका वैल्यू इसी के बराबर आया ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पे,
ये और ये जो दिख रहा है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि जब हम लोग गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, सिंपल सा है। जोड़ के केस में क्या होता था, a प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी निकालते थे तो उसका वैल्यू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आता है। लेकिन जैसे हम लोग गुना करेंगे ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी तो पलट जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कैसे हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज थे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब कुछ मैट्रिक्स का टाइप्स हैं एक दो, जैसे सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग बस यही करना है आप लोगों को कि इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन दिखे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं सॉल्व हो तो आप कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इससे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं मैट्रिक्स का नया कंसेप्ट लेकर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।